नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अध्यात्म से जुड़े अयोध्या योगी चैनल में। आज हम आपके सामने फिर से उपस्थित हुए हैं। एक भक्त का पावन चरित्र आपको आज हम सुनाने जा रहे हैं। तो आशा करते हैं कि आप हमारी चैनल पर डाली हुए और भी वीडियो को देखते होंगे और अपने जीवन को भगवान की भक्ति से और भगवत प्रेम से जोड़ते होंगे। तो आज हम आपको ऐसी एक भक्त की कथा सुनाने वाले हैं जिनके वचनों को सिद्ध करने के लिए भगवान ने अपने आप को उनकी बात को समर्पित किया और अपने जीवन को भी किस प्रकार से उन्होंने धन्य किया, आज हम जानेंगे। एक किसान होते हैं जिनका कार्य होता है कि वो निरंतर अपने खेत में मेहनत करते हैं, फसल उगाते हैं और शाम को आते हैं, अपने घर पे भोजन करते हैं, स्नान करते हैं, विश्राम करते हैं। ऐसे ही उनका जीवन चलता रहता है। तो एक बार क्या होता है, वो वहीं खेत पे काम कर रहे होते हैं, तो वहाँ से एक महात्मा जी गुजर रहे होते हैं। तो वो उनको बुलाते हैं कि कहते हैं कि बेटा तुम एक मिनट इधर आओ, मैं बहुत दूर से आया हूँ, मुझे विश्राम की आवश्यकता है और मैं कुछ भिक्षा चाहता हूँ, आप मुझे भिक्षा प्रदान करें। तो जो किसान होते हैं वो सोचते हैं कि अब जब महात्मा आए हैं तो इनको कुछ न कुछ तो हमें देना चाहिए। तो फिर वो क्या करते हैं, उन्हें अपने उसी समय क्या होता है, उनकी जो पत्नी होती है वो उनके पास आती है भोजन लेके। वो भोजन एक लोटे में मट्ठा लेके आती है और कुछ रोटियां लेके आती है। तब वो क्या कहते हैं कि महाराज यही हमारे पास भोजन है, आप इसे ग्रहण कीजिए। जब वो कहते हैं कि महाराज कहते हैं कि मैं रोटी तो नहीं खाऊंगा, ये मट्ठा दे दो, मैं मट्ठा भी लेता हूँ। तो वो मट्ठा भी लेते हैं और फिर वहाँ जब जाने लगते हैं तो कहते हैं कि देखिए आपने हमें संतुष्ट किया है, हम आपके द्वारा हमारी थकान दूर हुई, हम यहाँ पे आराम से थोड़ी देर विश्राम किए, तो हम आपको कुछ ना कुछ मंत्र कुछ बता के जाएंगे। तो कहते हैं कि हाँ गुरुदेव बताइए, अगर हम पालन कर सकें तो हम पालन करेंगे। तो उन्होंने कहा कि आपको बस एक शब्द बोलना है, वो है कृष्णचंद्र। तो वो कहते हैं क्या बोलना है? वो कहते हैं कृष्णचंद्र, क्योंकि वो ज़्यादा पढ़े लिखे होते नहीं है, वो किसान होते हैं तो उन्हें समझ नहीं आता। फिर वो कहते हैं दोबारा बताइए आप क्या कह रहे हैं। तो वो कहते हैं आपको कृष्णचंद्र बोलना है। तो कहते हैं कब बोलना है? उन्होंने कहा कि अनवरत बोलना है, बिना रुके कृष्णचंद्र कृष्णचंद्र आपको ऐसे बोलना है। तो वो ऐसे कहते हैं कि ठीक है महाराज, जैसे आप कहेंगे वैसे करेंगे। ऐसे कह के वो महाराज जो होते हैं वहाँ से चले जाते हैं और ये अपने खेत में हल से अपने खेत की जुताई कर रहे होते हैं और वो कृष्णचंद्र करते हुए अपने कार्य को करते रहते हैं। अब ऐसे ही जब शाम होती है तो फिर वो घर की तरफ जा रहे होते हैं, तब भी कृष्णचंद्र इस प्रकार से बोलते हुए जा रहे होते हैं। अब वो जब जाते हैं घर पे तो वो कृष्णचंद्र बोलते रहते हैं। तो वो इशारे में जल का पात्र मांगते हैं कि जल दे दीजिए, स्नान कर लेते हैं। तो इशारे में फिर वो कृष्णचंद्र स्नान करते हुए कृष्णचंद्र बोलते हैं। उसके बाद फिर वो जाके जहाँ पे भोजन कर रहे होते हैं वहाँ पे बैठ जाते हैं, वहाँ पे कृष्णचंद्र बोलते रहते हैं। अब क्या होता है, उनकी पत्नी वहाँ भोजन बना रही होती हैं। तो वो सोचती हैं कि क्या हुआ, आज क्या बात है, कृष्णचंद्र क्या बोल रहे हैं ये। तो उन्होंने वो खाना ला के रख देती हैं, पर वो खाना नहीं खाते हैं, वो कृष्णचंद्र बोलते रहते हैं। अब क्या होता है, उनकी पत्नी जो होती है वो समझ जाती है कि शायद महात्मा जी जो आए थे उन्होंने ही कुछ बताया होगा। तो वो कहती हैं कि ऐसा कीजिए, आप भोजन कर लीजिए, जब तक आप भोजन करेंगे तब तक मैं उस मंत्र का जब मैं खुद करती हूँ, मैं बोलती हूँ। तो वो कहते हैं कृष्णचंद्र ऐसे कह के वो भोजन करने लग जाते हैं और वो कृष्णचंद्र बोलते हुए वो रोटी बनाने लग जाती हैं। अब होता क्या है, वो कृष्णचंद्र बोलती रहती हैं और वो भोजन करते रहते हैं। अब दोबारा जब भोजन करके उठते हैं, हाथ धोते हैं, उसके बाद फिर वो पूछते हैं कि अब तुम मेरा मंत्र मुझे वापस दे दो। तो वो कहती हैं कि ठीक है, आपका मंत्र है किशन चंद। अब वो क्या होता है, वो रोटी बनाते बनाते व्यस्त रहती हैं, तो कृष्णचंद का कब किशन चंद हो जाता है तो उन्हें पता भी नहीं चलता। तो कहते हैं कि आपका मंत्र है किशन चंद। फिर वो कहते हैं ठीक है। अब वो क्या होता है, वो बैठ जाते हैं अपने चारपाई पे, किशन चंद करने लग जाते हैं इस प्रकार से। अब क्या होता है, उनकी पत्नी कहती हैं कि वो सोने जब जाती हैं तो कहती हैं कि अब देखते हैं कि बहुत समय बीत गया है, सो ही नहीं रहे। तो वो पूछती हैं कि क्या हुआ। तो उन्होंने कहा कि किशन चंद। तो वो कहते हैं कि ऐसा करो कि आप सो जाओ, तब तक मैं मंत्र करती हूँ, उसके बाद फिर जब आप उठ जाना फिर मंत्र आप ले लेना। तो उन्होंने कहा ठीक है, किशन चंद।
अब ऐसे किशन चंद करते रहते हैं। ऐसे ही फिर अगला दिन होता है, अगले दिन फिर जाते हैं अपने खेत पे, फिर वो किशन चंद करते रहते हैं ऐसे ही। तो भगवान, अब क्या होता है, वहाँ वैकुंठ में भगवान भोजन कर रहे होते हैं, तो भोजन करते हुए भगवान थोड़ी, हाँ, उनको हंसी आ जाती है। तो वो माता जी, लक्ष्मी माता के उनसे पूछती हैं कि प्रभु क्या बात है, आप हंस क्यों रहे हैं, क्या बात हो गई, मुझे भी बताइए। तो उन्होंने कहा कुछ बात नहीं है, बस एक मेरा भक्त है, उसे ही देख के मुझे हंसी आ रही है। तो उन्होंने कहा अच्छा, हमें भी दर्शन कराइए। तो उन्होंने कहा कि आप ही जाके दर्शन कर लीजिए उसके। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो लक्ष्मी माता अब उन भक्त के पास जाती है, भक्त के पास जाती हैं, और वो उस समय अपने खेत में कार्य कर रहे होते हैं और किशन चंद ऐसा बोल रहे होते हैं। अब क्या होता है, वो बुलाते हैं कि अरे भाई सुनते हो, तो वो अपने काम में व्यस्त रहते हैं और किशन चंद बोलते रहते हैं। अब क्या होता है, तो कहते हैं कि अरे भाई कोई आया है तो सुन तो लो पहले। तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो कुछ नहीं बोलते, वो किशन चंद करते रहते हैं। तो फिर भी वो सोचती हैं कि ये तो बड़ा दुष्ट है, ये तो मेरी बात नहीं सुन रहा है। तो फिर वो कुछ अपशब्द, मतलब कुछ गलत वाक्यों को कहती हैं कि मतलब तुम्हें कुछ सुनाई नहीं पड़ता, बहरे हो, तुम्हें नहीं पता चलता कि कोई बुला रहा है, ऐसे कुछ इस प्रकार से बोलती रहती हैं। तो फिर वो कहते हैं कि उन्हें क्रोध आ जाता है, तो क्रोध में कहते हैं कि अरे जा, चली जा, मैं तेरे पति का ही नाम ले रहा हूँ, जिसका जहाँ से तू आई वहीं चली जा। अब वो जब सुनती है कि अरे ये तो इससे कैसे पता कि मैं कहाँ से आई हूँ, क्या मेरे बारे में इसे कैसे पता चला, फिर वो जाती हैं वैकुंठ में चली जाती हैं। अब फिर ये अपने मंत्र जप करने लग जाते हैं। तो फिर ये अपने भगवान के पास जाती हैं, कृष्ण भगवान के पास पूछती हैं कि क्या बात है, ये मैं उसकी परीक्षा लेने गई थी, तो उसने ऐसा कह दिया कि जा, चली जा, अब जिसका नाम ले रहे हो उसके पास चली जा, ऐसे क्यों कहा उन्होंने। तो उन्होंने कहा कि और ये क्या रहस्य है, कि मैंने तो बहुत नाम सुने आपके, पर किशन चंद ऐसा तो नाम पहली बार सुन रही हूँ। तो कहते हैं कि ये जो एक बार की बात है, जब मैं छोटा हुआ करता था, जब मेरी माता मुझे नहला धुला के अच्छे वस्त्र पहना देती थी, तो फिर उसके बाद फिर जब मैं फिर क्या करता था, मैं फिर बाहर निकल जाता खेलने। तो उसके बाद फिर मैं मट्टी में, मतलब धूल में वहीं खेलता रहता। तो मम्मी, मतलब मेरी माता जी ये कहती थी कि तू तो कृष्ण चंद की जहाँ, तेरा नाम तो चंद होना जाना चाहिए। तो इस प्रकार से वो भगवान, ऐसा कोई, वैसे हम जब देखते हैं ऐसा कोई नाम तो भगवान का बड़ा नहीं, पर भगवान अपने भक्त के लिए वो भी नाम ग्रहण करने को तैयार हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हमें इस कथा से ये पता चलता है कि भगवान अपने भक्त के गलत प्रकार से नाम उच्चारण को भी ग्रहण करते हैं। बस हमें क्या करना है, अनवरत नाम जप करना है और भगवान की प्रेममयी भक्ति में लगना है। हमें अपने मन को पूर्ण रूप से भगवान की भक्ति में समर्पित करना है, तो एक न एक दिन हमारा उद्धार निश्चित है, और भगवत प्राप्ति भी इसी से हो सकती है। क्योंकि हमें निरंतर, जब हम भगवान का नाम संकीर्तन करते हैं या भगवान का नाम स्मरण करते हैं, तो हमारा मन शुद्ध होता है, और हमारे मन के जितने भी विकार हैं वो धीरे धीरे करके स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। जब हमारा मन शुद्ध हो जाता है तो हम भगवान को समर्पित होते हैं, और जितना ज़्यादा हम भगवान को समर्पित होंगे, उतने जल्दी हमें भगवत प्राप्ति होगी। धन्यवाद। अगर आपको